हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त वेद प्रकाश पांडे। गला खराब होने के कारण 2 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन आज मैं आप लोगों के पास बहुत ही हॉट टॉपिक लेकर के आया हूं। एसी तथा डीसी विद्युत धारा में अंतर, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा। दिष्ट धारा को हम प्रत्यक्ष धारा भी कहते हैं। तो डायरेक्ट करंट में अंतर, ठीक है। तो बिना समय खराब किए हुए मैं आपको टॉपिक पे आता हूं, ठीक है। लेकिन हां, अगर पूरा वीडियो आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, टीजीटी फिजिक्स और टीजीटी केमिस्ट्री। तो आपको प्लेलिस्ट में जाने के बाद वीडियोस मिल जाएंगी, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए आप कि हमें पढ़ना है क्या आज, प्रत्यावर्ती धारा अर्थात अल्टरनेटिंग करंट तथा दिष्ट धारा अर्थात डायरेक्ट करंट में अंतर। याद रखिए कि डायरेक्ट करंट को हम आपका जो है दिष्ट धारा बोलते हैं, एसी अर्थात अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, और डायरेक्ट करंट को हम प्रत्यक्ष धारा भी बोलते हैं। तो कभी डाउट में मत रहना कि डायरेक्ट करंट का मतलब दिष्ट धारा तो होता ही है, लेकिन प्रत्यक्ष धारा भी होता है, अर्थात प्रत्यक्ष विद्युत धारा भी होता है। चलिए, तो हम अंतर है आपके सिलेबस में जो है अंतर है, तो हम अंतर के ही द्वारा इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो रटिएगा नहीं आप। पहला देखिए, पहला अंतर क्या बोला, इसमें परिमाण और दिशा आवर्ती रूप से बदलते रहते हैं, ठीक है। पहला तो आपको समझ में आ गया, एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, इसकी मीनिंग क्या बोला। और इसमें क्या लिखा है, इसमें दिशा नियत रहती है, परिणाम बदल भी सकता है। मतलब परिमाण जो आपका है, विद्युत धारा का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वह बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता, लेकिन जो धारा की दिशा है वह समान रहेगा। तो अब यहां देखिए, प्रत्यावर्ती धारा में बेसिक समझिए, ये देखिए, जब से तुम्हें देखा है, बहुत खराब गाता हूं, ठीक है। अब देखो, ये ठीक है, ये एक आवर्त हुआ, एक आवर्त हुआ। इसमें देखो धारा की दिशा अलग है, इसमें धारा की दिशा क्या अलग है, ठीक है। तो इसमें धारा की दिशा कुछ और होगी, इसमें कुछ और होगी। तो एसी प्रत्यावर्ती धारा में। अब डायरेक्ट करंट में क्या होगा, ये देखिए, धारा एक ही आवर्त में प्रवाहित हो रही है, ये डीसी हो गया, ठीक है। एसी में देखिए, एक आवर्त में धारा की दिशा कुछ और है, दूसरे आवर्त में धारा की दिशा क्या कुछ और होगा। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इस बेसिक टर्म्स को आप क्या कर ले, अच्छे से क्या कर ले, क्लियर कर ले। तो डायरेक्ट एसी अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा, क्योंकि देखिए क्या बोला, इसमें परिमाण और दिशा आवर्ती रूप से बदलते रहते हैं। मतलब परिमाण भी बदलता है और दिशा भी बदलती है। और इसमें क्या होता है भैया, देखो दिशा तो नहीं बदलेगी, डीसी करंट में दिशा नहीं बदलेगी, लेकिन क्या बदल सकता है, परिमाण बदल सकता है, या परिमाण बदल सकता है और न भी बदल सकता। मतलब परिमाण समान भी रह सकता है और परिमाण समान नहीं भी रहता है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को आप अच्छे से क्या जान लीजिए। अब उसके बाद आता है कुछ चीजें और समझिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, डीसी मतलब दिष्ट धारा जो है, दिष्ट धारा, बेसिक कंसेप्ट को समझ। दिष्ट धारा 2 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला होता है आपका समदिष्ट धारा, समदिष्ट धारा। इसमें होता है परिवर्ती दिष्ट धारा, समझिए। तो याद रखिए, दिष्ट धारा 2 प्रकार की होती है। देखो, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको कंसेप्ट को। तो अब यहां तो जो एक्स्ट्रा बता रहा हूं आप इसको नोट कर लीजिएगा। डीसी मतलब दिष्ट धारा 2 प्रकार की, एक होती समदिष्ट धारा, एक होता परिवर्तित दिष्ट धारा। समदिष्ट में क्या होगा, दिशा एवं परिमाण विद्युत दोनों समान होंगे, दोनों समान होंगे। मतलब न तो दिशा बदलेगी, न ही उसका परिमाण बदलेगा। याद रखिए, मैं क्या बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, गलत मीनिंग निकल जाएगी। मतलब दिशा एवं परिमाण दोनों समान होते हैं, मतलब धारा की जो धारा है, विद्युत धारा की दिशा और परिमाण दोनों समान होंगे, अर्थात दोनों में परिवर्तन नहीं होगा।
ठीक है, समझे। लेकिन इसमें क्या होगा, दिशा समान होगी, परंतु दिशा तो समान होगी, परंतु परिमाण क्या होगा, परिवर्तित होगा। देखो मैं देखना चाहता हूं कि बोर्ड का दिखाई दे रहा है कि नहीं कैमरे में। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो अब बेसिक टर्म्स को आप समझ जाइए कि ये क्या फंडा है। ठीक है, समदिष्ट धारा में दिशा एवं परिमाण दोनों समान होंगे, परिवर्तित नहीं होंगे। अर्थात परिवर्तित दिष्ट धारा में ये दिशा समान होगी परंतु परिमाण परिवर्तित होगा, अर्थात परिमाण बदल भी सकता है। ठीक है, ये किसमें होता है, बैटरी में, सेल में। ठीक है, बैटरी हो गया, सेल हो गया। ये किसमें होता है, देखिए परिपथ टूटने पर कम समय के लिए याद रखना, परिवर्तित जो आपकी दिष्ट धारा होगी वो कम समय के लिए होती है। ठीक है, ये बेसिक फंडा है। ये बेसिक फंडा मैंने आप बता दिया जिससे कि आपका कंसेप्ट क्या रहे, क्लियर रहे। ठीक है, अब यहां देखिए बेसिक टर्म्स में पहला अंतर तो क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें दिशा नियत रहती है परंतु परिमाण बदल भी सकता है। दूसरा, एसी धारा को नापने वाला जो उपकरण होता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। ऊष्मीय प्रभाव का क्या मतलब है, मैंने बताया है कि जैसे कि एक ये देखिए, ये है, इसको बैटरी जब आप प्लस ये माइनस जोड़ते हो तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, टकराता है। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उसमें ऊष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। भाई देखो, मैं एक इलेक्ट्रॉन मैं टकराया, किससे टकराऊंगा, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से। तो मैं क्या होगा, ऊष्मा को जो है क्या करूंगा, ऊष्मा का जो है प्रदान करूंगा, आदान प्रदान करूंगा। तो इसलिए बेसिक समझ जाइए, एसी धारा को नापने वाले उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। और यहां पर क्या है, डीसी धारा को नापने वाला उपकरण धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। ये किस पे होता है, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, और ये किसके होता है, चुंबकीय प्रभाव पर क्या होता है, आधारित होता है, चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, विद्युत चुंबक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोई चुंबक है वह कैसे बना है, जैसे कि एक परिनालिका ले लो, सोलेनॉइड जिसको बोलते हैं, उसमें कॉपर के तार को लपेट दो और उसमें विद्युत धारा को जब प्रवाहित करते हो तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो अब यहां पर देखिए क्या, विद्युत चुंबक बनाने में इसका उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन इसका उपयोग क्या भैया किया जाता है। अगला देखिए, इस धारा का उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, और इसका उपयोग ट्रांसफार्मर में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इस चीज को जान जाइए। ठीक है, इसका उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है और उसका उपयोग ट्रांसफार्मर में नहीं किया जाता। मैंने आपको वीडियो में ट्रांसफार्मर बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, यह अधिक खतरनाक होता है, यह तुलनात्मक रूप से कम खतरनाक होता है। याद रखिए, अगर पूछा जाएगा कि एसी मोस्ट डेंजरस एज कंपेयर टू द डीसी। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स हैं। अब आप ये बताओगे कमेंट में लिख करके, जो हमारा ट्रांसफार्मर है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद एक टॉपिक और है जनरेटर वाला, और उसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन करके मैं डायरेक्ट आपका थर्ड यूनिट पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को आप जान लीजिए। आज के लिए इतना बहुत ही मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।